नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हाँ, जानती हूँ बहुत दिन हुए और आज तक मैंने कोई कहानी का भाग अपलोड ही नहीं किया। इस चीज़ के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ, मगर आगे कोशिश यही रहेगी कि कहानी अधूरी ना रहे। हमारा आज का अध्याय है फूल की कीमत। अब तक की कहानी से हम जान चुके हैं कि बुंदेलखंड के योद्धा अपने बुंदेलखंड के स्वराज्य के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि कुंवर छत्रसाल ने रोशन आरा की चाल से बचा करके औरंगज़ेब का विश्वास भी जीत लिया था, मगर औरंगज़ेब ने इनाम के तौर पर बुंदेलखंड की आज़ादी के लिए नकार दिया। अब आगे छत्रसाल के उस स्त्री जो कि बेगम नवाब बाई थीं की ओर चले जाने के बाद दलपति राय आगे बढ़कर बाजार की शोभा देखने लगे। हठात उनकी दृष्टि फूलों की एक दुकान पर अटक गई। दुकान में अनेक प्रकार के फूलों के गुच्छे अत्यंत सावधानी और सुंदरता से बनाकर बिक्री के लिए रखे हुए थे। उस दुकान की स्वामिनी युवती उन फूलों से भी अधिक सुंदर और आकर्षक लग रही थी। दलपति राय को लगा कि युवती के नेत्र उन्हें निमंत्रण देकर बुला रहे हैं। उन्होंने दुकान के पास पहुंचकर फूलों की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए पूछा, क्या सभी फूल बिक्री के लिए हैं? युवती ने अपने चितवन कटाक्ष उन पर फेंक कर मंद मंद मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जी हाँ, परंतु कीमतें जुदा जुदा हैं। दलपति राय इस उत्तर का अर्थ समझ गए। युवती ने उन्हें एक पुष्प गुच्छ देकर कहा, लीजिए, इसमें एक पुर्जा है और उसमें फूल की कीमत लिखी है। ले जाइए और पढ़कर फिर मिलिएगा। दलपति राय पुष्प गुच्छ लेकर लौट आए। उसमें छुपा हुआ पुर्जा जब उन्होंने पढ़ा तो वे हैरान रह गए। लिखा था, कल रमज़ान के 24वें चांद के बहाने 3 पहर रात गए लाल किले के मुसम्मन बुर्ज के नीचे मैं आकर आपसे अकेले मुलाकात करूंगी। अगले दिन उसी पुर्जे के निमंत्रण पर दलपति राय अपने मित्र छत्रसाल को लेकर नियत समय पर नियत स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने पुर्जा छत्रसाल को दिखाते हुए कहा, बस यही वह स्थल है। यह सामने मुसम्मन बुर्ज है और यह रही पीर की दरगाह। यही उससे भेंट होगी। छत्रसाल ने व्यंग किया, भाई यह तो अजीब गोरख धंधा है। शाही महल सरे में नित नए खेल हो रहे हैं। कल तो बादशाह को जहर खिलाकर मारने की साजिश तक रच दी गई थी। न जाने आज क्या होगा। तुम कहते हो उस सुंदरी ने फूल में पुर्जा रखकर तुम्हें दिया था? हाँ, देखो ना, यही वह पुर्जा है। वह मीना बाजार में हिंदू मालिन का वेश धरे भांति भांति के फूल बेच रही थी। तुम ज्यों ही मुझे वहां छोड़कर उस स्त्री के पीछे गए, मैं उसकी दुकान पर जा खड़ा हुआ। उसकी दुकान में बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, परंतु वह स्वयं फूलों से भी अधिक सुंदर थी। मैंने वहां जाकर कहा, क्या सभी फूल बिक्री के लिए हैं? वाह भाई वाह, तुम दिल्ली में आकर मुगल बादशाहों की भांति ही रसिक हो गए हो। खैर फिर? उसने अपनी रस भरी स्वच्छ आंखें एक बार तिरछी कर और फिर पृथ्वी की ओर देखकर कहा, जी हाँ, पर सबकी कीमतें जुदा जुदा हैं। वाह वाह, खूब जवाब दिया। मुगलों के महलसरा में जुबान पर भी शान चढ़ जाती है। तब मैंने कहा, मैं मुंह मांगा दाम देने को तैयार हूँ। इसके बाद उसने एक बड़ा सा फूलों का गुच्छा उठाकर कहा, लीजिए, इसमें एक पुर्जा है, उसमें आपके पसंद के फूल का दाम लिखा है। देखो, यही वह पुर्जा है। यह फारसी भाषा में लिखा गया है। पढ़ो, तुम फारसी खूब जानते हो। इसमें लिखा है, कल रमज़ान के 24वें चांद के बहाने 3 पहर रात गए मुसम्मन बुर्ज के नीचे शाह साहब के तकिए के पास अकेले मिलूंगी। आज रमजान का 24वां चांद भी है, अता पता सब दुरुस्त है। सिर्फ अकेले नहीं हो तुम। अच्छा चलो, मैं छिप जाता हूँ।
यह कहकर छत्रसाल एक ओर अंधेरे में बढ़ गए। इसके कुछ देर बाद एक मूर्ति काले लबादे से शरीर ढांपे धीरे धीरे चलकर दलपति राय के पास आ खड़ी हुई। दलपति राय ने उससे कहा, फूल का ग्राहक तो यहां है। सुंदरी ने धीरे से कहा, पुर्जा दिखाइए। दलपति राय ने पुर्जा दे दिया। पुर्जा देखकर सुंदरी बोली, शुक्र है, फूल तो बिक चुका, दाम दीजिए। क्या देना होगा? खुद को। हम हाजिर हैं सुंदरी। राजकुमार, सोच समझकर सौदा कीजिए, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। तो आप मुझे जानती हैं, आप सागर के वली अहद हैं, है ना? और आप? एक बदनसीब यतीम जिसका कोई कहीं ठिकाना नहीं है, जिसकी रूप माधुरी से चांद की चांदनी फीकी पड़ रही है, जिसके उज्जवल आलोक से मीना बाजार दिप रहा था, वह एक यतीम? यह अनहोनी बात है सुंदरी। मगर यह बिल्कुल सच है कुमार। सुंदरी, आपको जो देखेगा वह पवित्र हो जाएगा। पृथ्वी की संपदा जिसके पास होगी वह आप पर न्योछावर कर देगा। आप उषा की किरण की भांति सुंदर और पुनीत हैं। जो आपको पाएगा सनाथ हो जाएगा। फिर आप अनाथ कैसे? क्या आप इस बदनसीब को नहीं पहचानते? मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं कि कल मीना बाजार में आपसे एक फूल का सौदा किया था। हम लोग तलवार का धंधा तो ठीक ठाक जानते हैं, पर फूलों के सौदे में अनाड़ी हैं। इसलिए जब से यह सौदा हुआ है, जीवन बहुत ही सूना हो गया है। तो आप सौदा फेर दीजिए ना, अभी क्या बिगड़ा है? सौदा तो हो गया, आप अपनी कीमत ले जाएं। बड़ी आफत है, इतनी संगीन रकम को लेकर कहाँ जाऊं? क्यों, घर जाओ। मैंने कहा ना, मैं यतीम हूं, और मैंने भी तो कहा आपको जो पाएगा सनाथ हो जाएगा। तब कुमार, इस यतीम को आप पनाह दीजिए। यह असंभव है सुंदरी, मैं किसी स्त्री का उत्तरदायित्व नहीं ले सकता। यह कैसा व्रत है राजकुमार? बुंदेलखंड की स्वाधीनता का। मैंने अपने लाखों बुंदेले भाइयों के दुख को दूर करने के लिए अपने सब सुखों का बलिदान किया है। कुमार, अपने इस व्रत में इस बदनसीब औरत को भी शरीक कर लीजिए। मैंने भी अपने सब सुखों को त्याग दिया है। मैं उस सुख की भूखी नहीं जो धन दौलत और ऐशो इशरत से खरीदा जा सके। मैं वह सुख चाहती हूँ जो आत्मा को तृप्त करता है। आप कौन हैं देवी? मैं आलमगीर बादशाह की बदनसीब बेटी बदरुन्निसा हूँ। शहजादी आप? मैंने शाही महल छोड़ देने का इरादा कर लिया है। वह शैतान का घर पाप दगा और बेईमानी का ठिकाना है। कुमार, उसे छोड़कर ही तो मैं अनाथ और यतीम हुई हूँ। आपकी पनाह में आई हूँ, आप मेरा हाथ पकड़िए। शहजादी, मैं कह चुका हूँ, मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। मेरी ताकतें बहुत कम हैं। आपके वालिद शहंशाह मेरे दुश्मन हैं। कुमार, तुम वचन दो, जब तुम्हारा व्रत पूरा हो जाएगा, तुम्हारा बुंदेलखंड आज़ाद हो जाएगा, तब तुम मुझे लेने ज़रूर आओगे। शहजादी, यह क्या फरमा रही हैं आप? आपके और मेरे बीच में अंतर तो देखिए। कहाँ मैं एक शत्रु पुत्र और कहाँ आप शहजादी। शहजादी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे, मैं शहजादी नहीं, आपकी साथी बनना चाहती हूँ। मोहब्बत में क्या रंग और क्या राजा, दिल तो सबका एक ही है। कहते कहते उसका तमाम बदन कांप उठा। आंसुओं का दरिया बह रहा था। दलपति राय ने कहा, मेरा धर्म यही है कि मैं आपको समझाऊं। शहजादी ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं शहजादी हुई तो क्या, मैं इस शाही महल में हीरे मोतियों से खेलती हूँ, नित्य नई पोशाकें बदलती हूँ, सजती संवरती हूँ, परंतु यह मेरे लिए कफन है। मेरा दम इस गुलामी के पिंजड़े में घुट जाता है। मेरे मन में आपकी मूर्ति बहुत दिनों से बसी है। सुख
दुख, मिलन, वियोग और जिंदगी की कटीली राह पर मैं आपके साथ हूँ। सागर वली अहद, मुझे यहाँ की घुटन से बचा लीजिए। मैं यह नहीं कहती कि आप मुझे अभी अपने साथ ले जाएं। मैं आपके व्रत के पूरे होने तक इंतज़ार करूँगी। शहज़ादी, जीवन भर भी मैं अपने प्रण में सफल हो पाऊँ ऐसी आशा नहीं है। संभव है कि प्राण चले जाएं। और अगर वह काम जल्दी हो जाए तो जिस दिन बुंदेलखंड आज़ाद हो जाएगा, मैं उसी दिन तुम्हें लेने आ जाऊंगा। इसमें अब तो कोई शक नहीं है ना? यह एक क्षत्रिय की प्रतिज्ञा है शहजादी। मैं सागर के सत्य प्रतिज्ञ राजा शुभकर्ण का पुत्र तुम्हारे गंगा के समान पवित्र प्रेम की सौगंध खाकर कहता हूँ, जिस दिन बुंदेलखंड से बादशाही आलमदारी उठ जाएगी, उस दिन मैं अपने आप को तुम्हें अर्पण कर दूंगा। कुमार, मेरे प्रेम की यह निशानी, यह तलवार लेते जाओ। मेरे हृदय पर अधिकार करने वाले राजकुमार, अब यह तुम्हारी है, पर यह तलवार अपना व्रत पूरा होते ही तुम्हें वापस देनी होगी। शहजादी, वह दिन दूर है, पर मैं उसे नज़दीक ले आऊंगी कुमार। आज की कहानी के लिए इतना ही। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।